मैं छोटी चिड़िया की घंटी बजाती हूँ, वह अमीर आदमी तुरंत मेरे पास दौड़ आता है, क्योंकि मैं एक उच्च स्तरीय कुत्ता प्रशिक्षक हूँ। चाहे कोई कुत्ता कितना भी बेरहम क्यों ना हो, मेरे सामने वह नरम पड़ जाता है। एक दिन एक बहुत अमीर महिला मेरे पास आई और मुझसे अनुरोध किया कि मैं उसके बेटे को प्रशिक्षित करूं। उसने बताया कि उसके बेटे की भावनाएं बहुत अस्थिर हैं। वह अक्सर खाना पीना या बात करना तक मना कर देता है। वह कई डॉक्टरों से मिल चुकी थी, लेकिन कोई भी उसे ठीक नहीं कर सका। मैंने उससे कहा कि मैं केवल कुत्तों को प्रशिक्षित करता हूँ, इंसानों को नहीं। लेकिन उसने $50,000 का इनाम पेश किया। इतनी बड़ी रकम देखकर मैंने आखिरकार हामी भर दी। बाद में मैं उसके बेटे के घर पहुंचा, लेकिन दरवाजा आधे घंटे तक खटखटाने के बाद भी किसी ने जवाब नहीं दिया। मैं सोच ही रहा था कि अंदर कैसे जाऊं, तभी अचानक दरवाजा खुला और मैं किसी की हथेली में गिर पड़ा। उसे इतना हैंडसम देखकर मैंने तय किया कि मैं उसकी मदद करूंगा। मैंने अपना परिचय दिया, लेकिन उसने मुझे नजरअंदाज किया और कंप्यूटर गेम खेलने लगा। मुझे लंबे समय से किसी की अस्वीकृति की आदत नहीं थी। मैं कमरे में गया, खिड़कियां खोल दी और धूप को अंदर आने दिया। उसे मेरी यह हरकत बिल्कुल पसंद नहीं आई। मैंने उससे कहा कि धूप सभी उदास भावनाओं को ठीक कर देती है। मुझे बाहर निकालने के लिए उसने अपनी टोपी उठाई और कहा कि उसे घर गंदा सा ही पसंद है। वह सोच रहा था कि मैं शर्मिंदा हो जाऊंगा, लेकिन मैंने उसकी सच्चाई का सम्मान किया। अप्रत्याशित रूप से वह चुपके से अपने कमरे में छिप गया। कुछ समय बाद मैं एक कटोरी नूडल्स लेकर उसके पास गया। क्योंकि उसके कमरे का दरवाजा बंद नहीं था, मैं सीधे अंदर चला गया। उसने कहा कि बिना दरवाजा खटखटाए अंदर आना बेवकूफी है। मैंने जवाब दिया कि जब दरवाजा बंद ही नहीं है तो खोलने या न खोलने में क्या फर्क। मेरी बातों से वह बहुत उत्तेजित हो गया। तभी मुझे पता चला कि उसकी मां ने घर के सारे दरवाजे खराब कर रखे थे। वह हर चीज को नियंत्रित करती थी। उसके पास कोई निजी जगह नहीं थी। गुस्से में उसने कहा कि वह मेरे बनाए हुए किसी भी खाने को नहीं खाएगा, चाहे उसे मरना ही क्यों न पड़े। लेकिन एक कुत्ता प्रशिक्षक के रूप में मैं ऐसे हालातों का आदी हूँ। मैंने सारा खाना उसके कमरे में रख दिया और नियमित रूप से उसे खाना परोसने लगा। हर दोपहर मैं दरवाजा खोलता। पहले दिन उसने सहन करने का फैसला किया और मैंने कोई गुस्सा नहीं दिखाया। दोपहर का समय बीतते ही मैं खाना रखकर चला जाता। 2 दिन बाद वह भूख को और सहन नहीं कर सका और अपने कमरे से बाहर आ गया। मुझे लगा मेरी पहली कोशिश सफल रही। अगला कदम था विश्वास बनाना। मैं उसके सामने बैठा और कहा कि अगर वह ठीक से खाएगा तो मैं दरवाजा बंद कर दूंगा। यह सुनकर वह मुझे घूरने लगा। उसकी नजर देखकर मैं खुद को रोक नहीं सका और उसके सिर की मालिश करने लगा। मैंने अपना वादा निभाया, दरवाजा बंद किया और चाबी भी उसे लौटा दी। वह बहुत भावुक हो गया। उस रात उसने भरपेट खाना खाया। खाना खत्म करने के बाद उसने मुझसे फिर से उसके सिर की मालिश करने को कहा।